ओम शांति। आज हम एक नया टॉपिक पर मंथन करेंगे। वो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है? इसका अर्थ है दो अलग अलग चीज। सपोज ये एक चीज और दूसरा ये एक चीज, दोनों अलग अलग चीजें, पर ये दोनों एक साथ रह रहे, लिविंग टुगेदर। एक साथ रह रहे और फिर आपस में कुछ लेन देन भी चल रहा है। उसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो हमने देखा है जो जड़ होते हैं, एक पेड़ का जड़, रूट्स, एक पेड़ का रूट और दूसरा पेड़ का रूट इंटरकनेक्टेड होते हैं। पर किससे होते हैं? फंगल नेटवर्क से। फंगल नेटवर्क से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो एक सोशल नेटवर्क फॉर्म करता है। कोई भी सिग्नल भेजना हो, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई भेजना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन भेजना हो, तो ये जो फंगल नेटवर्क है उसके द्वारा भेजा जाता है। वो एक कनेक्टिविटी बन जाता है। पर ये एक एक्सीडेंटल गिव एंड टेक है। ये कोई जानबूझ के देना और लेना नहीं है इस नेटवर्क में, पर ये एक एक्सीडेंटल गिव एंड टेक है। तो पेड़ जो है, पेड़ क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे से न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज करते हैं, जिससे पेड़ को हेल्दी रहने में मदद करते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स इस फंगल नेटवर्क द्वारा ही जाता है। ये जो फंगल नेटवर्क है उसके द्वारा जाता है। इन रिटर्न जो न्यूट्रिएंट्स उनको मिल रहा है, उसके रिटर्न में ये जो फंगल नेटवर्क है उसको क्या मिलता है? शुगर मिलता है। और ये कुछ ऐसे नहीं है कि ये डिमांड करते हैं, फंगल नेटवर्क डिमांड कर रहा है या पेड़ डिमांड कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली होता है। तो हमारा पहले का कंसेप्शन क्या था? पहले का कंसेप्शन ये था कि ये जो फंगल नेटवर्क है ये पेड़ों का नुकसान करते हैं। जब होता है तो हम क्या करते थे? इसको उखाड़ के फेंक देते थे। पर फंगल नेटवर्क द्वारा ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुंचता है एक पेड़ से दूसरा पेड़, और पूरा फॉरेस्ट का ट्रीज के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक नेचुरल फिनोमेना है। तो ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उससे क्या होता है? वो
इवोल्यूशन में मदद करता है। जब इंफॉर्मेशन पहुंचेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंचेगा, तो इवोल्यूशन में मदद करेगा और इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में मदद करता है। ये दो चीज में मदद होता है। सिम्बायोटिक रिलेशन जो है, ये बहुत लंबा समय तक इंटरेक्शन रहता है। ये जो रिलेशनशिप है, बहुत लंबा समय तक एक इंटरेक्शन रहता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के। तो ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये या तो एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिल सकता है, या दोनों को मिल सकता है, या किसी को भी नहीं मिल सकता है, ऐसे भी होता है। तो अब हम देखेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का कितने टाइप्स है। पहला है म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को बेनिफिट होता है। और पूरी तरह डिपेंडेंट होता है। ये म्यूचुअलिज्म जो है, इसका भी दो प्रकार है। एक है ऑब्लिगेट एम म्यूचुअलिज्म, एक ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, और दूसरा है फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। तो ये दोनों में इसका अर्थ है वो पूरी तरह डिपेंडेंट है एक दूसरे के प्रति, एंटायरली डिपेंडेंट। और फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म है बेनिफिट्स तो लेते हैं दोनों दोनों से, पर दोनों के बिगर सरवाइव भी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि दोनों में रिलेशनशिप हो। दूसरा टाइप है कमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है, एक स्पेसीज बेनिफिट करते हैं और दूसरा नॉट अफेक्टेड। वन बेनिफिटेड और दूसरा नॉट अफेक्टेड। तीसरा टाइप जो है पैरासाइटिज्म। तो पैरासाइटिज्म में क्या होता है, दोनों स्पीसीज में से एक जो है, एक बेनिफिटेड होता है और दूसरा क्या होता है, अफेक्टेड होता है। जो होस्ट होता है, इट गेट्स हार्म्ड, नुकसान होता है। एक को हार्म होता है और दूसरा बेनिफिटेड होता है। तो ये है तीन प्रकार के सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो अब हम समझेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है।
मेरा जो मंथन चला है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये जो एक पेड़ और दूसरा पेड़ के बीच जो रिलेशनशिप बना रहे हैं, ये फंगल नेटवर्क, मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये ब्राह्मण फैमिली, ये भी ब्राह्मण सोल, ये भी ब्राह्मण सोल। तो हम जब संगम युग में आते हैं तो हमें कनेक्ट कौन करता है? हमें कनेक्ट करता है माया रूपी पेपर्स। हमें कनेक्ट करते हैं माया रूपी पेपर्स। कैसे? जैसे भी कोई पेपर आता है तो सिग्नल पास होता है, और वो पेपर्स के थ्रू ही सिग्नल पास होता है। या तो हम शक्तिशाली बन के अपना अपने आप को शक्तिशाली बनाकर हम स्टेबल रहते हैं, और फिर भी जब स्टेबल भी रहते हैं तो जो पावर्स इलेक्ट्रिक इम्पल्स द्वारा दूसरे ब्राह्मण सोल तक पहुंचता है। अगर हम अफेक्टेड भी हो जाते हैं तो भी वो जो वाइब्रेशन है वो दूसरा ब्राह्मण सोल तक पहुंचता है। और दोनों ब्राह्मण सोल को कनेक्ट किसने किया? ये फंगल नेटवर्क ने किया है। तो इस नेटवर्क द्वारा ये जो नेटवर्क बना है, ये जो नेटवर्क बना है संगम युग वाला, ये नेटवर्क में हमारा 8 पावर्स इंक्रीज होता है। 8 पावर्स इंक्रीज होता है, हमें लर्निंग्स मिलता है, माना इवोल्यूशन होता है। और ये एक इकोलॉजिकल इंटरेक्शन भी है। और हम माया को बहुत अच्छा से जान पाते हैं। तो ये बात हम टाइप्स ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशन के बारे में समझेंगे। पहला जो है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में क्या होता है? माया हमें नुकसान पहुंचाते रहते हैं। जब सोल में पावर नहीं होता है तो पावर ड्रेन आउट होते रहते हैं और माया अटैक करते रहते हैं। दूसरा कमेंसलिज्म में क्या होता है? माया आती है और हमारा जो परसेप्शन है यहाँ पे एक डर रहता है माया के प्रति। सॉरी, पैरासाइटिज्म में एक डर रहता है कि माया हमें नुकसान पहुंचाएगा। माया के प्रति डर। पेपर्स आते हैं तो डर रहता है यहाँ पे, डर, फियर। कमेंसलिज्म में क्या है? माया आती है, हमारे ऊपर अटैक करके जीत पा लेती है माया, पर हम यहाँ पर नॉट अफेक्टेड रहते हैं। क्योंकि किस कारण से अनअफेक्टेड रहते हैं? क्योंकि इग्नोरेंस है। जो पुरानी दुनिया में जब हम थे तब हम माया को नहीं जानने के कारण हम इग्नोरेंट थे, और माया आके
हमें परेशान करके जाते हैं, हम रो के उसको खत्म करके फिर से कुछ ना कुछ जीवन में चेंज आ जाता है, फिर भूल जाते हैं, या हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं उसको एक्सेप्ट करके। तो ये इग्नोरेंस के कारण होता है। अब जो स्टेज आ रहा है म्यूचुअलिज्म का, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, यहाँ पर हमें धीरे धीरे माया के बारे में समझ आ जाता है कि ये जो माया रूपी पेपर जो आता है, ये पेपर ही हमें आगे बढ़ाते हैं, इवोल्यूशन में मदद करते हैं। ये पेपर नहीं आएगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमारा प्रोग्रेस के लिए हम डिपेंडेंट रहते हैं माया के पेपर्स के ऊपर। तो दूसरा है, पेपर आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। यहाँ पे पुरुषार्थ के रूप में हम चाहते हैं कि पेपर्स आए तो जहां जहां मेरा वीकनेस है वो मैं काम करके उसको उस पर काम करके मैं शक्तिशाली बन जाऊंगी। तो हम डिपेंडेंट है पुरुषार्थ के लिए माया के पेपर्स के ऊपर, क्योंकि वो ही पॉइंट आउट करते हैं जब हम थोड़ा ढीलापन दे देते हैं पुरुषार्थ में, तभी आते हैं, और जहां हमारा वीकनेस है वहां पर वो पेपर आते हैं। पर एक स्टेज आ जाता है जब हमें पेपर्स से कोई लेना देना ही नहीं होता है। हम इतना शक्तिशाली हो जाते हैं, पावर इतना बढ़ जाते हैं कि पेपर आने से भी हम बिल्कुल भी उसमें पुरुषार्थ करने की ही जरूरत नहीं होता है। तो ये है दूसरा म्यूचुअलिज्म का स्टेट। तो ऐसे ये जो म्यूचुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हमारा माया के प्रति फियर नहीं है या कुछ नेगेटिव रिएक्शन नहीं है। इसलिए हम ये माया रूपी फंगाई को हम क्या देते हैं, शुगर देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्टेंस उसको एनर्जी देते हैं। इसलिए माया डोरमेंट हो जाता है। माया डोरमेंट हो जाती है जब रावण राज्य खत्म हो जाता है। माया मोस्ट एक्टिव रहते हैं। कब रहती है मोस्ट एक्टिव? संगम युग पर। और माया ही हमें रावण से छुड़ाते हैं। जैसे कल बाबा ने कहा, फिर आधा कल्प बाद रावण पतित बनाएंगे। रावण पतित बनाएगा, तो रावण भी हमें पतित बनाता है, माया हमें पतित पना से छुड़ाता है और हमें शक्तिशाली बनाती है। तो
ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप द्वारा ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं, एक एक पावर्स को गेन करके संपूर्णता की तरफ जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।